प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। खुदा ने आज इस साबत के दिन में एक और बार फिर से हम लोग प्रभु का नाम की महिमा करने के लिए और थोड़ी देर प्रभु के हम लोग आराधना के साथ खुदा का नाम की हम महिमा करेंगे। और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। बार बार ये बात हम लोग बोलते रहते हैं, परेशानी का समय है, कठिन समय है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी परमेश्वर हमें अजीब तरीके से संभाल कर रखा है। हम प्रभु का लाख लाख हम शुक्र करते हैं और आगे भी खुदा हमें क्या करेगा, संभालने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हम मिलकर प्रभु की हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया। री कलमा री बदनबा शकलमा री बदनबा री दना री कलमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। यीशु राजा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबको खुदा ने अभी तक संभाला, आगे भी खुदावन तू संभाले प्रभु जी। अभी तक तूने साथ दिया, आगे भी हमारा साथ खुदा में मदद करे प्रभु जी। खास करके हम प्रार्थना करते ये साबत का दिन में भी परमेश्वर हमें दया करे, प्रभु हमें अनुग्रह करे खुदावन। हालेलुया। थोड़ी देर तेरी स्तुति आराधना के साथ तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा हमें बल दे। हम लोग आत्मा से, सच्चाई से हम तेरी आराधना करने के लिए खुदा हमें मदद करे प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे खुदावन। हालेलुया। हर एक रुकावट को तेरे नाम से, यीशु का नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। बीमार लोगों को छूले यीशु का नाम से चंगा, यीशु का नाम से चंगा, यीशु का नाम से छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक घर घर, एक एक परिवार को खुदा तू रक्षा करे प्रभु। खास करके प्रभु जी पूरा दुनिया में इन दिनों में बीमारी फैलते जा रहा है प्रभु खुदा। हालेलुया। प्रभु जी हमें दया करे प्रभु। हर एक भाई बहन को तू रक्षा करे प्रभु। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म होने के लिए, ये बीमारी नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह करे देश में शांति, कलीसिया में शांति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आखिरी समय पहुंचेगा प्रभु हमारा। प्रभु तू जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है प्रभु तेरे आगमन के लिए। हालेलुया। कलीसिया इंद्र में तैयार में रहने के लिए मदद करे। सुस्त का, आलसी का प्रभु जी, ये सब प्रकार की खुदा बना लिया दुष्ट आत्मा कामों को भी दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आशीष और बरकत दे। प्रार्थना सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सब मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे भाई के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये गीत के द्वारा जरूर हमें बरकत देगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
सच्चे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु का धन्यवाद ही दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम इस कठिन स्थिति में भी परमेश्वर हमारा परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको संभाला है। बहुत जगह में हालत ठीक नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को खुदावन संभाल कर रखा है। हम कोटि कोटि प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करने से भी वो कम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक और गीत हम लोग गाएंगे, जैसे गीत गाते समय पूरा मन से, पूरा दिल से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। Praise the Lord. गिनके स्तुति करो विश्व माँ तेरे गानों के लिए।
प्रेज़ लॉर्ड। हमें एक एक बात को याद कर हम प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। आखिर एक और गीत गाकर हम प्रभु का नाम की महिमा करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं 2-3 मिनट हम प्रार्थना के साथ रहें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी एक और गीत हम लोग गाते समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, घर की सारे बंधन को टूटने के लिए, अंधकार की सारे ताकत परमेश्वर नाश करने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा, तेरे धन्यवाद। ओ तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तारीफ हो प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, एक और गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वचन
लिए भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें आगे भी सहायता करने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए, खास करके जिन जिन लोगों ने अभी तक तैयार नहीं है उन सबको खुदा तैयार करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। इन दिनों में तैयार में रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पता नहीं कब क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हर प्रकार के संकट को, परेशानी को सामना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें हिम्मत देना है, हालेलुया। बहुत लोग उदास, निराशा में है, उनको खुदा नया बल, नया शक्ति देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का जो भी भजन संगीता वो कलाम से भी बढ़कर भजन संगीता में से आशीष मिलना चाहिए, और कलाम में से भी खुदा हमें अनुग्रह करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सारी बातों को याद करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु दुआ में मदद करेगा हमें। आइए हम सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। सुशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी, आज के समय के लिए ईश्वर राजा आपने हमें थोड़ी देर आराधना करने के लिए मदद की ईश्वर राजा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर नाथ से प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जब यहोशू ने आराधना की ईश्वर राजा, यरीको की दीवार गिर गई ईश्वर राजा प्रभु जी। वैसे ईश्वर राजा हमारी जिंदगी से और जितने लोग इस वीडियो को देखे ईश्वर राजा, उनकी जिंदगी से यरीको की दीवार गिर जाए ईश्वर के नाम से प्रभु जी। हमें सामर्थ्य मिला ईश्वर राजा। जब दाऊद आराधना करता था ईश्वर राजा मुझे, आपने उसको प्रभु जी नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य के साथ भरा ईश्वर राजा प्रभु जी। ऐसे हमें भरे ईश्वर राजा मुझे, और जो लोग ये वीडियो देखे उन्हें भरे ईश्वर राजा, ने भरे ईश्वर राजा मुझे। उनकी जिंदगी में दलेरी काम करे ईश्वर राजा, दलेरी उनकी जिंदगी में आ जाए ईश्वर के नाम से पूछे हमें सामर्थ्य पिता। जब वो प्रभु जी अपनी परेशानी के सामने खड़े हो तब वो आराधना करे, क्योंकि जब दाऊद आराधना करता था उसने ईश्वर राजा गोलियत को मारा ईश्वर राजा मुझे। है मेरे सामर्थ्य पिता ईश्वर राजा मुझे, हमें भी ऐसी आराधना करना सीखा, और ईश्वर जो लोग देखे वो ईश्वर राजा बल पाए, शक्ति पाए, सामर्थ्य पाए ईश्वर राजा मुझे। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर नाथ से प्रभु जी, और खासकर ये प्रार्थना करते हैं जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करे ईश्वर नाथ से प्रभु जी। जो परेशान है ईश्वर राजा, वो ये वीडियो को देखे, वो परेशानी से, उनकी जिंदगी से परेशानी दूर हो जाए ईश्वर के नाम से प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता, जो बीमार है, जो बीमार लोग इस वीडियो को देखे, वो बीमार लोग चंगाई पाए ईश्वर के नाम से प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी। ईश्वर राजा अभी हम प्रभु जी वचन सहायता की और ईश्वर वचन की ओर जा रहे हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। ईश्वर राजा वो मदद करे, सहायता करे ईश्वर राजा प्रभु जी। आज का वचन सहायता पवित्र आत्मा की ओर से हो ईश्वर राजा प्रभु जी, और आज का वचन ईश्वर राजा पवित्र आत्मा की ओर से हो ईश्वर राजा प्रभु जी। ईश्वर राजा हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, जब अंकल ईश्वर राजा प्रभु जी, आपके दास ईश्वर राजा प्रभु जी वचन में से बोले ईश्वर राजा प्रभु जी, पवित्र आत्मा इनके अंदर से होंगे बोले ईश्वर नाथ से प्रभु जी। इनको नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई अभिषेक के साथ भर दे ईश्वर नाथ से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी, दया करे ईश्वर राजा प्रभु जी, दया करे ईश्वर राजा, अनुग्रह करे ईश्वर राजा प्रभु जी। ये चर्च का पाउंड को ईश्वर राजा आपके हाथ में हम सौंप देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। ईश्वर राजा प्रभु जी पूरे इंडिया, पूरे भारत को ईश्वर राजा, पूरे वर्ल्ड को ईश्वर राजा आपके हाथ में हम सौंप देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। ये परेशानी उनकी जिंदगी से दूर हो जाए ईश्वर राजा, ये बीमारी ईश्वर के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता जी ईश्वर राजा, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा जी। हमारी कलीसिया में शांति दे, तसल्ली दे ईश्वर राजा प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता ईश्वर राजा, दया करे, अनुग्रह करे, फजल करे ईश्वर राजा जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनी, ग्रहण की प्रभु जी, आपका धन्यवाद। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और आज भी हम लोग एक भजन संगीता मिलकर हम पढ़ेंगे 67 एक से लेकर आखिरी पद तक। भजन संगीता 67 एक से लेकर आखिरी पद तक भाई पढ़ेगा, हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। कठिन
Praise the Lord Jesus. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। भजन संहिता 67 स्टार। 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, वो अपना मुंह का प्रकाश चमकाए, जिसे तेरी गीत पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार तो किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए, सारी जाति में जाने जाए। है परमेश्वर देश देश के लोगों तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा, न्याय को कर्म से करेगा, और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा, लोगों को अगुवाई करेगा। है परमेश्वर देश देश के लोगों तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस भजन संगीता के द्वारा हमें और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर हम खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस भजन संगीता से भी खुदा हमें बरकत देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, आने वाला हर एक दिन परमेश्वर हमें संभालने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपना अपना दिल खोले, अपना मुंह खोलकर प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद, यीशु राजा तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, अंदरों में हालेलुया, इतनी बड़ी संकट की स्थिति में एक ही जगह है, परमेश्वर का शरण स्थान है, परमेश्वर की अजूरी है, हमें संभाल सकता है। इसलिए छोटी सी कोरस भाई का साथ हम लोग मिलकर हम लोग गाएंगे। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरी आराधना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गीत गाकर प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah, Rika, शरण स्थान सब मिलकर, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। एक और बात, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हारा न करूं मैं भूले दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी, आप हमारा ऊंचा गढ़ है खुदा। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन तक आपने हमें संभाला, आगे भी हमें संभाले। आशीष दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
प्रभु अच्छा है, भला है। और जैसे आज हम लोगों ने जो भजन संहिता पढ़ा, उस भजन संहिता से कुछ बात में बोलकर फिर इसका बात परमेश्वर का वचन का होश से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें परमेश्वर जरूर हमें आशीष और बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, स्टार्टिंग चले गए, इसलिए बैठ कर ऐसे चलते हैं, ठीक है, ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पद पढ़िए, 67 का पहला पद। आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। भाई बहनों, जो अभी जो समय चल रहा है, कोरोना का परेशानी बढ़ रहा है, आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले इतना नहीं था, परंतु आजकल इतना जबरदस्त बढ़ रहा है। अभी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वो जो उसका मेन डायरेक्टर बोल रहा है, इसका जो स्थिति हालात और बढ़ने का संभव है, ये भी वो चेतावनी दे रहा है, वो भी भयानक हो जाएगा। हम इतना सोच भी नहीं सकते ऐसा ये जो चीज बढ़ेगा कर WHO का डायरेक्टर कल वो रिपोर्टर का बता रहा था, वो चिंता दिखा रहा था। प्रिय भाई बहनों, इस समय हर एक भाई बहन, खास करके हमारा भाई लोग बहन लोग, हम लोग काम करते हैं, आगे पीछे जाते हैं। एक चीज हमें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह। जिसको पर खुदा की अनुग्रह है, प्रभु की दया है, परमेश्वर का रहम है, पक्का उनका जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा। बाइबल में हम देख रहे हैं, बहुत लोगों पर खुदा का अनुग्रह था। दाऊद को पर परमेश्वर का अनुग्रह, नूह को पर खुदा का अनुग्रह था। वो भी बड़ी बुरी कंडीशन था, परमेश्वर संसार को देखकर बड़ा दुखी था, पर एक व्यक्ति, एक परिवार को देखकर उनको पर खुदा ने दया किया। भाई बहनों, पर भी परमेश्वर का दया अनुग्रह जरूर होना है। दूसरी बात, परमेश्वर की आशीष भी हमें चाहिए। आपको मालूम है 3-4 महीना भी लॉकडाउन चल रहा है। अभी धीरे धीरे पता नहीं कैसे कैसे संघर्ष आएगा, कोई मालूम नहीं। हम प्रभु से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं रोज, चाहे जितने मर्जी कष्ट आए, चाहे जितने मर्जी परेशानी आए है, किसी का घर में किसी चीज को कोई कमी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बात का क्या नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। आटा, चावल, तेल, हर चीज में खुदा का बरकत, खुदा की अनुग्रह परमेश्वर देना है। और हम लोग प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर तेरे मुंह का प्रकाश हमें चमका दे। हेलो, परमेश्वर का रोशनी इस समय हमें चाहिए। 3 चीज यह भजन संहिता में लिखा है। एक प्रार्थना का भजन संहिता है, खुदा हम पर अनुग्रह करे। रोज आप लोग ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमें अनुग्रह करे। मेरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया, सबको पर खुदा का दया होना चाहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर का आशीष।
प्रेज़ द लॉर्ड होना चाहिए। परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बरकत देना है, किसी चीज को कोई कमी नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर का मुंह का प्रकाश हम पर ढेलने के लिए प्रार्थना करें। जरूर खुदावन इस कलाम से आप लोगों को बरकत देगा। मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं आएगा, जरूर इसका कार्य जरूर एक एक घर में होने के लिए प्रभु मदद करेगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन से कहता है, यदि हम लोग लंबा प्रचार है फिर भी मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम कलाम को होश से आज कुछ नया बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छी बात हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग इस बात में थोड़ा सा ध्यान दें। जो कलाम हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना भी चाहिए, फिर इसको थोड़ा क्या करना चाहिए, लिखना भी चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा लगेगा, बाद में भी आपको काम आएगा। देखो प्रिय भाई बहनों, कष्ट का समय केवल खुदा का कलाम में हमें साथ देता है, साथ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस कलाम को हम लोग बड़ी ध्यान से आप लोग सुनने से जरूर खुदा हालेलुया, केवल सुनने से नहीं, और ये प्रार्थना करना है परमेश्वर उस कलाम का आधार पर मुझे चलने के लिए भी खुदा मुझे शक्ति दे, है ना। परमेश्वर हमें मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा आप लोगों का साथ रहे, हम लोग प्रार्थना करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत सभापदेश से आगे नीति वचन और श्रेष्ठ गीत, ये जो श्रेष्ठ गीत एक बाइबल में एक खास एक पुस्तक है, ये सुलेमान ने लिखा है, सुलेमान ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कलाम को आप लोग पढ़ते समय बहुत बार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कलाम इसमें लिखा है एक डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर दिलेरी नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ बात ऐसे बात मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। यदि समझ में आते समय ये क्या लिखा, क्यों लिखा, ये भी मालूम नहीं होगा। ये ऐसा चिट्ठी है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जवान लड़का और लड़की है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसके बाद में आपस में जो भी बातें कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात यहां पर लिखा है। यह आत्मिक अर्थ क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। वो सुंदर में भी अति सुंदर है। दूल्हा का सुंदर के बारे में इस कलाम में लिखा है। दूल्हा का आंख कैसे है, उनका बाल कैसे है, उनका चेहरा कैसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी आवाज कैसा है, ये सारी बात श्रेष्ठ गीत में दूल्हा के बारे में लिखा है। प्रकाश वाक्य में भी, फैलाते में भी देख सकते हैं, जब यूहन्ना दर्शन देख रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको चेहरे को देख नहीं सकता, सुंदर से भी अति सुंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बाल इतना सुंदर, उनका शरीर पूरा जितना रोशनी से भरा हुआ था। जो दूल्हा हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लेने के लिए आ रहा है, वो दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। बड़ी रोशनी का साथ, बड़ी तेजस का साथ, प्रेज़ द लॉर्ड आने वाला वो दूल्हा है। दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया भी किसी चीज को क्या नहीं, कमी नहीं है। हालेलुया। कलीसिया एक स्त्री का समान, एक कुंवारी का समान, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया को परमेश्वर ने क्या दर्जा दिया है? भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। जैसे पिछले 2 शादी यहां पर हुआ है, बहुत शादियां पिछले दिनों में हुआ था, इनमें से पिछले हफ्ता भी एक शादी हुआ, काजल का बेटी। इतना अच्छी तरह से सुंदर तरीके से मेकअप कर लेकर आया, व्हाइट गाउन पहनकर बड़ी अच्छी तरह से सजा कर लेकर आया।
प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन को भी अच्छी तरह से सजा कर लेकर आया है। प्रभु की हजूरी में ये दोनों को निकाह शादी होने के लिए खुदा ने सहायता किया। वैसे प्रिय भाई बहनों, बादलों पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उनका बरात उधर से आएगा। अब ये समय कलीसिया जैसे शादी का दिन लड़की कैसे किस प्रकार तैयार होती है, वैसे इन दिनों में कलीसिया तैयार होना चाहिए। हालेलुया। ये जो श्रेष्ठ गीत है, इनका आपस में जो लड़का और लड़की के बीच में जो बात है, ये बात लिखा है। और लड़की कहाँ रहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका स्थिति क्या है, और थोड़ा अजीब से होगा, फिर भी ये कलाम हमें बरकत देगा। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। जैसे सोसन फूल कटली पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरा प्रिय युक्तों के बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, दुल्हन कहां रहती है, दुल्हन का चारों तरफ क्या है, और दुल्हन को किस फूल का साथ वो जोड़ा है। जैसे हमारा तमिल बाइबल में लिखा है लिली, एक फ्लावर का नाम। ये जो इजराइल देश में होती है, लिबनान, वहां पर ये फूल को देख सकते हैं, लिली फ्लावर। परमेश्वर ये जो दूल्हा अपने दुल्हन को एक फूल का समान देख रहा है। वो फूल भी कहां रहता है, वो कांटों के बीच में रहता है। वो फूल कहां है, कांटों के बीच में। जो लिली का जो फूल होता है, उसका स्मेल आएगा। वो स्मेल कब कैसे आएगा पता है, ऐसे होने से स्मेल नहीं आता है। कांटों के बीच में ये फूल को इसलिए रखा है, जब हवा चलती है, फूल क्या होता है, हिलता है। ये वाइट कलर का होता है ये फूल। ये फूल क्या होगा, हवा का साथ इधर उधर हिलेगा। जब वो हिलता है और कांटा चारों तरफ होता है, वो कांटा वो फूल का क्या करेगा, प्रेस उसको ऊपर लगता है। जब कांटा उसका साथ टच होता है, फूल बहुत नरम होता है ना, प्रेस वो कांटा फूल के साथ टच होने के बाद वो फूल में सुराग आ जाता है। वो सुराग आने के बाद अंदर से एक खुशबू आएगा। बोलो हालेलुया। पादरी साहब आप क्या बोल रहे हैं, फूल बोल रहे हैं, कांटा बोल रहे हैं, है ना। भाई बहनों, हमें ये बात हमेशा याद रखे, खुदा मुझे और आपको भी खुदा ने कहां रखा है, कांटा का बीच में रखा है ना। हम कभी कभी बोलते हैं, पादरी साहब क्यों हमारे ऊपर परेशानी के ऊपर हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, मैंने क्या गलती किया, मेरे ऊपर क्यों बार बार परेशानी आ रहा है। भाई बहनों, हम परेशानी के बीच में अच्छा खुशबू देने के लिए खुदा ने हमें ऐसा फूल का समान खुदा ने हमें रखा है। बोलो हालेलुया। परेशानी आएगा, दुख आएगा, टेंशन आएगा, परंतु हम लोग क्या करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। फूल से खुशबू आया, फूल से क्या आया, खुशबू। जब एक कांटा हमारे ऊपर चुभता है, उस समय हालेलुया फूल का अंदर से खुशबू आती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ना अपना दुल्हन को कहां से कैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उसने रखा है। शायद जो आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझे। कभी कभी हम लोग निराश हो गया होगा, उदास हो गया होगा, टेंशन हो गया होगा, कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया परमेश्वर हमें कहां रखा है, एक कांटा का बीच में रखा है। आपको मालूम है, कोई भी जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, है ना, स्कूल में जाते हैं,
बच्चों को क्या होता है, कोई ऐसा स्कूल है उसका वो जो स्कूल में कोई पेपर नहीं होता, ऐसा स्कूल नहीं है। चाहे स्कूल है ना तो वहां पर क्या होगा, पेपर का मतलब एक एग्जाम होता है। वो क्या है, हमें परखने के लिए। वैसे परेशानी इसलिए आता है हमें परखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोगों का ज्यादा आएगा, इसलिए स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझो, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कांटे के बीच में रह रहा हूं, मैं लीली पुष्प है, मैं प्रभु के लिए खुशबू देना है। इस समय परमेश्वर का क्या देना है, खुशबू देना है। दूसरी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, पहली बात ये लिखा है, दूसरी बात क्या है, 8वां पद पढ़िए। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, मेरा प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो वह पहाड़ों पर कूदता और हमें पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। यहां पर क्या लिखा, अंडरलाइन करे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार फिर से पढ़िए। मेरा प्रिय का शब्द सुन पड़ता है, मेरा प्रिय का शब्द सुन पड़ता है। भाइयों बहनों, कलीसिया का लोग, हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनना है। बहुत लोग नहीं सुन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर दुल्हन को पता चल गया है, मेरा प्रिय आ रहा है, उसकी आवाज मैं सुन रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई बहनों, मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं। इस आवाज का साथ साथ परमेश्वर का भी वाणी आ रहा है। हालेलुया। हमारा कान को खोल कर रखना है। पता नहीं कब दूरी फूकेगा, कब परमेश्वर बादलों पर आने वाला है, आएगा, कोई मालूम नहीं है। जैसे वो जो दुल्हन, वो जो लड़की, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दूर से पहचानती है, वो मेरा प्रिय आ रहा है, वो आने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रकाश वाक्य में 7 कलीसिया का बारे में लिखा है। अरे एक कलीसिया के लिए एक बात जरूर लिखा है। क्या लिखा है, जिसके पास कान है वो सुने। हालेलुया। परमेश्वर का बात को क्या करना है, सुनना है। और तीसरी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 10वां पद पढ़िए। 2:10। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, आमीन। है मेरी प्रिय, है मेरा प्रिय, है मेरी सुंदरी, है मेरा सुंदरी, उठकर चली आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, हालेलुया, दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, उठो, अभी जागो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सोने का समय नहीं है, अभी तो तैयार होने का समय आ गया है। कलीसिया की भाइयों बहनों, हर एक विश्वासियों, हम करीबन कितने सालों से परमेश्वर का कलाम सुनते आ रहे हैं, अभी तैयार होने का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग ये समय को 3 महीना में लॉकडाउन हो गया है ना, इसलिए लोग अपनी मस्त में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अपने आप को परखने का समय है, तैयार होने का समय है, परमेश्वर का याद करने का समय है, क्योंकि किसी भी टाइम हमारा परमेश्वर क्या करेगा, आने वाला है। देखो कितना मीठा से बोल रहा है, हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी। हालेलुया। कलीसिया को देखकर क्या बोल रहा है, सुंदरी। इसका मतलब खूबसूरत है ना। दुनिया का लोग, मसीह लोग का क्या बोलते हैं, हाँ, ये तो ऐसा लोग है, हमें कोई समस्या नहीं होगा, लोग हमें तुच्छ समझ रहा होगा, कोई बात नहीं, खुदा का नजर में आप कैसे हैं, एक खूबसूरत, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सुंदरी है। हालेलुया। ये बात को समझो,
है ना। ये बात को हम लोग क्या करना, समझना है। मैं परमेश्वर का दुल्हन हूं। मैं दुनिया, इसलिए बार बार बोलते हैं दुनिया की बातों के पीछे मत जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा ने हमें दुनिया से हमें अलग किया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा ने हमें क्या किया है, अलग किया है। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया के नजर में, जैसे हम गीत गाते हैं, दुनिया की नजर में हम मूर्ख होंगे, परंतु खुदा का नजर में आप समझो एक सुंदरी है। सुंदरी का वो बात हमारा दिमाग में है, उसी हिसाब से क्या करना है, चलना है। जब एक लड़का एक लड़की के साथ रिश्ता हो गया, हेलो, एक लड़का एक लड़की आपस में रिश्ता हो गया है, शादी के लिए बात पक्के हो गया है, 24 घंटा उस लड़की का दिमाग में और कोई बात नहीं चलेगा। जब शादी का दिन निकट आते रहेगा, प्रेज़ लॉर्ड, उनका दिमाग में, उनका सारी विचार में एक ही बात तो घूमता रहेगा, वो हमारा प्रिय, उनका जो प्रेज़ लॉर्ड दुल्हन का बालक है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा भी दुल्हन, हमारा शादी फिक्स हो गया है। कलीसिया का शादी नियुक्त हो गया है। यीशु मसीह का साथ आने वाला दुल्हन में बादलों पर परमेश्वर का साथ विवाह होने वाला है। याद रखें, इस सच्चाई को समझे, इस सच्चाई को क्या करें, समझे। पता नहीं कितने लोग कैसे समझते हैं, मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरा हमारा काम सिखाना है, समझाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, संसारिक बातों, दुनिया का, जब जैसे बाइबल में लिखा है, यदि दुनिया के बारे में प्रेम रखेंगे, वो परमेश्वर का साथ क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हम दुनिया की बातों से थोड़ा दूर होते रहे, अलग होते रहो। प्रेज़ लॉर्ड। हम परमेश्वर का नजर में सुंदरी है तो तैयार होना है, उठो, चलो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अभी सोने का समय नहीं है, अभी जागने का समय आ गया है। लास्ट में, हेलो, पहली बार हम लोग कहाँ रहते हैं, कांटा का बीच में एक फूल का समा। दूसरी बार परमेश्वर का आवाज को पहचानना। दुनिया में बहुत आवाज आ रहा है, बहुत शब्द चल रहा है, हमें खींच रहा है, इधर आ जाओ, जवान बच्चों को इधर उधर खींच रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इस दुनिया की आवाज में एक आवाज स्वर्ग से आ रहा है, ये मेरा बेटी, ये मेरा प्रिय है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरा सुंदरी, तो मेरी बात सुनो। हम परमेश्वर का बात को सुनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरी बात, अभी सोने का समय नहीं है, तैयार होने का समय। चौथी आखिरी बात में क्या लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। 14वां पद पढ़िए। है मेरी कबूतरी, कबूतरी। हालेलुया। पहले फूल, अभी क्या है, जो दुनिया में कई प्रकार के पक्षियां हैं, अलग अलग प्रकार की जाति जाति का पक्षी है। इनमें से एक पक्षी है, बड़ी अनोखा पक्षी, वो क्या है, कबूतर। कौन सा है, कबूतर है। वो जो कबूतर का जो पक्षी सारे पक्षियों से भी अलग है। बाइबल में उसके बारे में एक होली बर्ड, एक पवित्र पक्षी है। हालेलुया। परमेश्वर पहले फूल के साथ हमें कंपेयर कर रहा है, यहां पर कलीसिया को, मुझे और आपको किसका साथ कंपेयर कर रहा है, एक कबूतर का साथ, कबूतरी। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अच्छा एक परमेश्वर हमारा बारे में दर्शन रखा है। वो कबूतरी का जो स्थान, वो रहने का जगह, वो कहाँ रहती है, प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए नीचे। पहाड़ की दरारों में, पहाड़ का चोटी में, और टीलों के कुंजन में मुझे अपना मुख देखने दे। प्रेज़ लॉर्ड। ये कहाँ रहती है, पहाड़ का चोटी में, वो ऊंचे स्थान में रहती है, नीचे नहीं, बड़ी ऊंचे स्थान में। याद रखा, परमेश्वर हमें एक कबूतर, कबूतर का
बड़ी अच्छी अच्छी खूबी है। उनमें से एक बात, अच्छी बात, एक बात क्या है, उसका अंदर पिता नहीं है। आप जानते होंगे जैसे मुर्गी बाकी पक्षी में होती है, जब लोग बनाते हैं, जो सब्जी वगैरह बनाते हैं मुर्गा, उसमें जो पित्ता को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? यदि वो हीट का साथ मिक्स हो गया, समझो बहुत कड़वा हो जाता है। कबूतर का अंदर कड़वा का बातें है ही नहीं, पिता का वो जो बातें है ही नहीं। वो कितनी अच्छी बात है। वो अशुद्ध जगह में भी बैठता नहीं है, गंदी जगह में वो बैठता नहीं है। कबूतर हर जगह में वो बैठता नहीं, उसका बैठने का जगह भी अलग है, सबके साथ वो मिलेगा भी नहीं। प्रेज़ गॉड। वो अलग झूठ बनकर वो रहती है। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे और आपको भी, कलीसिया को भी, प्रेज़ गॉड, ये सुबह होना बहुत ही जरूरी है। हमेशा याद करें, एक कबूतर का समान खुदा ने हमें रखा है। प्रेज़ गॉड। गंदी जगह में हम लोग क्या नहीं करना चाहिए? बैठना नहीं चाहिए। उसके अंदर गुस्सा, क्रोध, विरोध, नफरत है ना। प्रेज़ गॉड। ऐसे कोई चीज उसका अंदर है नहीं। प्रेज़ गॉड। यदि हमारा अंदर कुछ है, प्रभु से प्रार्थना करें उसको खुदावन से निकालने के लिए। मैंने कुछ बात श्रेष्ठ गीत से मैं आप लोगों को सिखाया। पहले लिली फ्लावर, एक फूल। दूसरी बात, परमेश्वर का आवाज को क्या करना है? सुने। तीसरी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तैयार होना है। चौथी बात, एक कबूतर का समान हमारे जीवन को बिताना है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देगा? आशीष देगा। हमारा परमेश्वर जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। आप लोग तैयार में रहे, परमेश्वर आपका साथ रहे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कलाम, जो वचन आज हम लोगों ने मनन किया, ये कलाम के लिए लाख लाख हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु राजा हमें मदद करे, हमें सहायता करे प्रभु। खुदा बना हालेलुया। इस गंदी दुनिया में खुदा बना हालेलुया, हम इन दिनों में खुदा बना हालेलुया। एक प्रभु जी, एक लीली पुष्प का समान हम जीने के लिए हमें मदद करे प्रभु। हालेलुया। इस राजा अच्छा खुशबू देने के लिए, अच्छा स्मेल देने के लिए कलीसिया को तैयार करे प्रभु जी। तेरी वाणी सुनने के लिए भी खुदा कान खोलकर प्रभु जी तेरे वचन सुनने के लिए खुदा सबको